हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे फुटिंग एंड फाउंडेशन की। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि फुटिंग क्या होती है, फाउंडेशन क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये डिफरेंस से रिलेटेड बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, उनको फुटिंग और फाउंडेशन में डिफरेंस नहीं पता होता या कुछ कन्फ्यूज़न होती है। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियोज़ में मैं टाइप्स ऑफ फुटिंग भी लेके आऊँगा, टाइप ऑफ फाउंडेशन भी लेके आऊँगा। तो उनका भी लिंक आपको जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी आप ज़रूर देखें। तो आज बात करते हैं फुटिंग एंड फाउंडेशन की। तो जैसे कि बात करते हैं डेफिनेशन की यहाँ पे। तो डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो यहाँ पे जो फुटिंग होती है और जो फाउंडेशन होती है वो एक सब स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक सुपर स्ट्रक्चर, एक सब स्ट्रक्चर। जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर का, यानी कि मिट्टी से ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो हमारा होता है सुपर स्ट्रक्चर। और जो ज़मीन के नीचे है, यानी कि मिट्टी में जितना भी हमारा स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। तो जो फुटिंग एंड फाउंडेशन है ये दोनों हमारा सब स्ट्रक्चर में आता है। तो अगर मैं बात करूं फाउंडेशन की, तो ज़मीन के नीचे जितना भी हमारा स्ट्रक्चर होता है उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फाउंडेशन। यानी कि आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राउंड के नीचे जितना भी जो हमारा क्या काम करता है, लोड को ट्रांसफ़र करता है। ऊपर वाले लोड को, स्ट्रक्चर के ऊपर जितना लोड आ रहा है या फिर स्ट्रक्चर का जितना भी लोड है खुद का, उस सब को ट्रांसफ़र करता है ज़मीन के ऊपर। तो उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन यानी कि जो ज़मीन के नीचे जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपकी दीवारें आ जाएंगी, कॉलम्स आ जाएंगे, बीम आ जाएंगे, ये सब हमारे फाउंडेशन में आ जाएंगे जो ज़मीन के नीचे होंगे। उसके बाद बात करें अगर फुटिंग की, तो फुटिंग में आपको पता होना चाहिए कि फुटिंग एक फाउंडेशन का ही पार्ट है, यानी कि फुटिंग फाउंडेशन का ही एक पार्ट है। फुटिंग हम बोलते हैं जो कि फाउंडेशन के अंदर जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं फुटिंग, यानी कि जो मिट्टी के साथ टच है बिल्कुल एकदम सबसे नीचे वाला, उसको बोलते हैं फुटिंग। तो यहाँ पे आपको मैं एक डायग्राम के उससे दिखाता हूँ थोड़ा। तो ये आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये एक डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन है, ये आप ऊपर देख रहे हो, ये है, ये कॉलम है, ये सारे इधर भी कॉलम है, लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो नीचे ये है फुटिंग, यानी कि सबसे नीचे वाला पोर्शन। इससे नीचे यहाँ पे ये सब, यहाँ पे ये सब सोयल है, नीचे मिट्टी है यहाँ पे। तो इस सबसे नीचे वाले फाउंडेशन के सबसे नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं फुटिंग, और उससे और पूरे को स्ट्रक्चर को बोलेंगे फाउंडेशन। ये आपको याद रखना है, डिफरेंस इसके बीच में है। तो ये हमारा हो गया फुटिंग एंड फाउंडेशन। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक और मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आप जो इमेज अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस इमेज में ये आप देखोगे ये है सुपर स्ट्रक्चर यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा इसको, यहाँ पे आप देखोगे ये है सुपर स्ट्रक्चर और नीचे है सब स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सब स्ट्रक्चर। इसमें जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, यानी कि ये वाला, इसको बोल रहे हैं फुटिंग, और इस पूरे को बोलते हैं फाउंडेशन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है फुटिंग सारा कुछ। तो आप इस इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि फुटिंग और फाउंडेशन हम किसे बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अब दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस में आपको याद रखना है, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन के फर्स्ट की बात करते हैं, जैसे ये वाला, ये क्या करता है, जो लोड को ट्रांसफ़र करता है, फाउंडेशन सुपर स्ट्रक्चर के लोड को ग्राउंड के ऊपर। लेकिन फुटिंग क्या करता है, ये जो अर्थ के कॉन्टैक्ट में होता है इमीडिएटली, यानी कि जो मिट्टी से बिल्कुल एकदम ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा उसको बोलते हैं फुटिंग। और वो हमारा, ये इसके अंदर एक मेन डिफरेंस है। और जैसे कि मैंने आपको बताया फाउंडेशन हमारा हो गया टोटल स्ट्रक्चर। अब जैसे कि ये नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हो, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द एंटायर बिल्डिंग, यानी कि ये पूरी बिल्डिंग को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं फाउंडेशन। तो जो आपका फुटिंग हो गया वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके इंडिविजुअली कॉलम्स को या वॉल्स को। तो ये आपका एक मेन डिफरेंस है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, फाउंडेशन आर ऑफ टू टाइप्स, शैलो एंड डीप। ये आपने पढ़ा होगा कि फाउंडेशन दो तरह की होती है, एक शैलो और एक डीप। इसके बारे में मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो डीप फाउंडेशन होती है उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, जो शैलो फाउंडेशन होती है उसकी डेप्थ जो विड्थ ज़्यादा होती है डेप्थ से। जो डीप फाउंडेशन होगी उसकी डेप्थ ज़्यादा होगी विड्थ से। ये थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, आने वाली वीडियो में मैं इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा।
विद एग्जांपल और विद आपको मैं कुछ पिक्चर्स इमेजेस वगैरह दिखा दूंगा जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसी के सामने ये फुटिंग का लिखा हुआ है। अब फुटिंग इज अ टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। जो फुटिंग है वो एक शैलो फाउंडेशन का टाइप है। शैलो फाउंडेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया अभी विड्थ ज़्यादा होगी, डेप्थ कम होगी, तो उसको हम शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, ये सब जो शैलो फाउंडेशन का ही पार्ट हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, फाउंडेशन कैन बी कंपेयर्ड विद लेग्स, यानी कि फाउंडेशन को अगर आप अपनी टांग के साथ कंपेयर करो, तो ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करो, तो जो हमारी शरीर में जो हमारी टांग होती है उसको आप ले लो फाउंडेशन, और जो उस टांग में जो नीचे का पैर होगा वो आपकी फुटिंग होगी। ये आपको बहुत क्लियरली यहाँ से शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो पूरी टांग पैर, इसको पूरे को हम बोलेंगे फाउंडेशन, लेकिन जो उस पूरे उसमें जो पैर होगा उस पूरे उसमें, तो उसको बोलेंगे फुटिंग। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, फाउंडेशन आर मेड ऑफ फुटिंग, पाइल, केजन्स एंड पियर्स। तो यानी कि ये जो फुटिंग है वो बना होता है, जो फाउंडेशन बनी होती है फुटिंग्स की, पाइल्स की, कॉलम्स की, पियर्स की, ये सब इसके अंदर, वॉल्स सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं फाउंडेशन के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया। जबकि अगर फुटिंग में बात करें, फुटिंग में मैंने आपको बताया कि ये एक स्लैब होती है एक टाइप की, यानी कि आपकी रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, जो कि एक कॉलम का लोड ले रही है, उसको बोलते हैं हम फुटिंग। यानी कि ये कंक्रीट या फिर जो ईंटों का स्ट्रक्चर हमारा हो सकता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, ऑल फाउंडेशंस कैन नॉट बी फुटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत कॉमन पॉइंट है कि जो ऑल फाउंडेशंस हैं वो फुटिंग नहीं हो सकती, बट ऑल फुटिंग्स आर फाउंडेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया फुटिंग क्योंकि फाउंडेशन का ही पार्ट है, तो जाहिर सी बात है कि जो सभी फुटिंग होगी वो फाउंडेशन होंगी, लेकिन जो सभी फाउंडेशन होंगी वो फुटिंग नहीं होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि फाउंडेशन के अंडर जो है वो फुटिंग आता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये भी किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप फुटिंग फाउंडेशन में आपको सब समझ आ गया होगा। इसमें आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं इन डेप्थ जो टाइप्स हैं वो भी लेके आऊँगा, और भी शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, जो फुटिंग के टाइप्स हैं, स्ट्रिप, स्ट्रैप, वो सभी मैं कवर करूँगा। उनको आप ज़रूर देखें, लिंक आपको जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।